हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्पेसिफिक। एग्ज़ाम स्पेसिफिक में आज हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? हिस्ट्री को साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्य होता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज। तो साक्ष्यों के आधार पर इसे इन तीन भागों में बांटा गया है। तो साक्ष्य के बारे में जान लें कि साक्ष्य क्या होता है। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? साक्ष्य होता है सोर्स या फिर एविडेंस कहते हैं इंग्लिश में इसे। सोर्स लिखित हो सकता है या फिर पुरातात्विक हो सकता है। लिखित का मतलब कुछ लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कोई पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, कोई किताब मिल जाए, कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, ये सब चीज़ें लिखित सोर्स होती हैं। पुरातात्विक सोर्स क्या होता है? पुरातात्विक जैसे कोई पुरानी चीज़ मिल जाए, पत्थर का कोई हथियार मिल जाए, कोई लोहे का कोई औजार मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, ये सब चीज़ें पुरातात्विक होती हैं। जो लिखी हुई ना हो, किसी न किसी प्रकार की वस्तु जो होती है वो पुरातात्विक स्रोत होती है, और लिखा हुआ जो स्रोत होता है वो लिखित सोर्स हो जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि हमारे पास लिखित सोर्स और पुरातात्विक सोर्स 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखित सोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पुरातात्विक सोर्स ही अवेलेबल है। और आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित सोर्स तो अवेलेबल है, प्लस पुरातात्विक सोर्स तो अवेलेबल होगा ही, पर लिखित सोर्स जो है इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका एक एग्जाम्पल है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि ऐतिहासिक काल में लिखित सोर्स भी अवेलेबल होता है और पुरातात्विक सोर्स भी अवेलेबल होता है। दोनों सोर्स अवेलेबल होने की वजह से इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यहाँ पे इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से तो मिलती ही मिलती है, प्लस लिखित सोर्स होने की वजह से उससे और अच्छे से मिल पाती है। जैसे मौर्य काल की अगर बात करें तो चाणक्य का अर्थशास्त्र और इंडिका एक पुस्तक लिखी गई थी मैगस्थनीज द्वारा, मैगस्थनीज ने लिखी थी। तो ये सब लिखित स्रोत होने की वजह से इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल पे हम फिर से आते हैं। अब पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाषाण काल के लोगों को लिखना पढ़ना आता नहीं था और यहाँ से सिर्फ हमें पुरातात्विक चीज़ें ही मिली हैं, जिसकी वजह से इसे प्रागैतिहासिक काल के अंदर स्टडी किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, और उसके बाद जहाँ से भी हमें लिखित स्रोत मिलने लगे वो सभी काल ऐतिहासिक काल में रखे जाते हैं। आगे चलते हैं, पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का टाइम है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का टाइम है 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण काल का टाइम है 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। अब ये ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है, इसके बारे में एक वीडियो मैंने कल बना दी थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन जो आ रहा है वहाँ भी इसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ क्या होता है। सपोज कीजिए जो लाइन है ये वो लाइन है जहाँ से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, जो इंग्लिश कैलेंडर हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, विक्रम संवत की बात नहीं कर रहा। तो ये लाइन है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट की। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जो बाद के ईयर हैं उन्हें एडी कहा जाता है, एमिनो डोमिनी या फिर ईसवी हिंदी में लिखते हैं। और बर्थ के पहले के जो टाइम है उन्हें बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व लिखा जाता है। अब जैसे 1 यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 ऐसे ईयर्स होते हैं। तो ईसवी मतलब ईसवी में क्या कहेंगे कि जन्म के बाद का, जन्म के 1 साल बाद, जन्म के 2 साल बाद, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 3 साल बाद, इस तरह से चलता है।
यहाँ पे 1, 2, 3 अगर लिखें तो ये होगा बर्थ से 1 साल पहले, बर्थ से 2 साल पहले, जीसस क्राइस्ट की बर्थ से 3 साल पहले। उसी तरह ये बर्थ से 8000 से 6000 ईसा पूर्व, मतलब जब उनका जन्म हुआ जीसस क्राइस्ट का, उससे 8000 पहले की घटना थी ये, 8000 से 6000 बीच की, उसे नवपाषाण काल कहा गया। बर्थ से 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व पहले की जो घटनाएं उन्हें मध्यपाषाण काल में रखा गया है, और उनके बर्थ से 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व की घटनाओं को पुरापाषाण काल के रूप में पढ़ते हैं। तो अब पुरापाषाण काल पे आ जाते हैं। पुरापाषाण काल यानी इसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है इंग्लिश में। पुरापाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, वो है उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा निम्न पुरापाषाण काल। अब निम्न पुरापाषाण काल का जो टाइम है वो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व है। मध्य पुरापाषाण काल का टाइम 50,000 से 40,000। पर ये सब टाइम हमें एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ घटनाओं को हमें याद करना पड़ेगा बस। अब निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो ये मोस्टली हिमयुग है। यहाँ पे अभी इंसान का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इंसान का विकास हो रहा है। तो इंसान का बस पेट भरना ही उसका मुख्य उद्देश्य है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता, सिर्फ शिकार करता है और जंगलों में रहता है या फिर गुफाओं में रहता है। गुफाओं में कम ही रह रहा है, जंगलों में ज़्यादातर रहता है इंसान, और मोस्टली यहाँ पे हिमयुग है। अब आगे चलते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में क्या होता है, इंसान अब गुफाओं में वास करने लगेगा और उसने आग का उपयोग करना सीख लिया है। यहाँ पे आग का कंट्रोल्ड यूज़ नहीं किया है। कंट्रोल्ड यूज़ माने जैसे पत्थर वगैरह रगड़ के आग पैदा करना इंसान ने भी नहीं सीखा है। जंगल में जो प्राकृतिक आग लग गई, वहीं पे कोई जानवर वगैरह जैसे उसमें जल गया तो उसको खा लिया, उसी तरह बस यूज़ कर रहा है, और इंसान ने खुद अभी आग की खोज नहीं की है। हथनौरा, ये हथनौरा एक जगह है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, एमपी स्टेट एग्ज़ाम की अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए ये जगह इम्पोर्टेंट हो जाएगी, हथनौरा। आगे आते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल से एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कई सारे एग्जामों में आ चुका है, वो है भीमबेटका गुफा के बारे में, कि भीमबेटका गुफा की जो चित्रकारी है वो किस काल से संबंधित है। तो इसका आंसर पुरापाषाण काल आएगा, पैलियोलिथिक एज से। अब यहाँ पे क्या होता है, हिमयुग की समाप्ति हो जाती है, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से ये है कि जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव यानी कि होमोसेपियंस, इनका विकास या फिर उनका उदय मान लीजिए, वो पूरा उच्च पुरापाषाण काल माना जाता है कि उच्च पुरापाषाण काल में ही होमोसेपियंस मानव का विकास हुआ था। अब पुरापाषाण काल के बाद हम मध्य पुरापाषाण काल में आते हैं। इसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। अब यहाँ पे इंसान ने धीरे धीरे तीर कमान बनाना सीख लिया है, तीर कमान का विकास कर लिया है। अब इंसान सिर्फ पत्थरों के जो हथियार होते हैं उसे ही नहीं यूज़ करता, वो तीर कमान का यूज़ भी करता है शिकार करने के लिए। कुछ स्थान हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो है एक महदहा, यूपी का स्थान है, यहाँ से युगल शव मिले थे। युगल शव क्या होता है, जब 2 शवों को एक साथ दफन कर दिया जाए तो उसे युगल शव कहा जाता है। बागौर है राजस्थान में, यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके आगे आता है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसका टाइम है 8000 से 6000 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे क्या होता है, इंसान धीरे धीरे कृषि करना सीख जाता है, क्योंकि उस ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में जब वृद्धि होगी तो वो काफ़ी कुछ करेगा इंसान। अब कृषि करना शुरू कर देता है, स्थायी आवास में रहने लगता है। पहले जंगल या गुफाओं में अलग अलग रहा करता था, अब झुंड बना के रहने लगा है। मृदभांड बनाना जान गया है, पहले पत्थर में या इधर उधर कहीं भी खाना खा लेता था। मृदभांड जो होते हैं, मिट्टी के बर्तन बना लेता है, उसमें खाना खा रहा है। एक पहिए का आविष्कार जो हुआ वो नवपाषाण काल ही माना जाता है कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आग का प्रयोग, आग का जो कंट्रोल्ड यूज़ इंसान ने किया वो नवपाषाण काल में ही किया है। अब इसके बाद नवपाषाण काल के बाद जो होता है, पाषाण काल की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि अब इंसान धीरे धीरे सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगता है। इसके बाद अब सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर आर्यों का आगमन होता है। वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे।
वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल होता है। अब यहाँ पे देखना, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, नगरीकृत सभ्यता होती है। यहाँ पे नगरीकरण देखने को मिलता है, पक्की ईंटों के घर बने मिलेंगे। पर आर्य सभ्यता जब आती है, वैदिक सभ्यता, यहाँ पे एक ग्रामीण सभ्यता होती है। यहाँ पे कच्ची ईंटों मतलब कच्चे घर देखने को मिलेंगे। इसके बाद पुनः हम देखेंगे कि एक बार फिर से नगरीकरण का उदय हुआ, ये महाजनपद काल में होता है। 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। फिर मौर्य काल, गुप्त काल और कई सारे, सॉरी काल नहीं होगा, मौर्य वंश होगा, गुप्त वंश और कई सारे वंशों के बारे में स्टडी करेंगे। फिर गुप्तोत्तर वंश, और इसके बाद जो होगा हम देखेंगे कि जो ईसा पूर्व की घटनाएं हैं वो यहीं तक आएंगी। इसके बाद ईसवी स्टार्ट हो जाती है, और ईसवी के बाद फिर ये मध्यकालीन भारत आएगा। मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत या मुगल काल होगा। उसके बाद उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो एक बार हम फिर से थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं इसके बारे में। पूरा पाषाण काल के बारे में देख लो तो इसका काल जो होता है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो होता है मोस्टली हिमयुग है, यहाँ पे इंसान का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। मध्य पूरा पाषाण काल में इंसान धीरे धीरे विकसित होता है, गुफाओं में रहने लगता है, आग का उपयोग करता है। उच्च पूरा पाषाण काल में देखते हैं कि जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पे चित्रकारी वगैरह जो है इसी काल से संबंधित है। और यहाँ पे हिमयुग की समाप्ति होती है और होमो सेपियंस मानव का उदय होता है। मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि तीर कमान चलाना इंसान सीख जाता है। और कुछ जगहों पे कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे महदाह पे युगल शव मिले हैं, बागौर में पशुपालन का साक्ष्य मिला। नियोलिथिक एज पाषाण काल में इंसान अब कृषि करना सीख जाता है, स्थायी आवास में रहता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का जो प्रयोग होता है वो भी नवपाषाण काल में होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। यहाँ पे आंसर है इसका करेक्ट होगा, शिकार था, क्योंकि जुआ के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ना ही घुड़सवारी के बारे में हमें कोई साक्ष्य मिला है, ना ही संगीत के बारे में कोई साक्ष्य मिला है। तो इसलिए शिकार के साक्ष्य मिले हैं। तो आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़। वैसे मानव द्वारा सर्वप्रथम पाला गया पशु जो था वो था कुत्ता। पर कुत्ता जो था नवपाषाण काल से पहले इंसान ने पाल लिया था। पर स्पेसिफिकली नवपाषाण काल के बारे में पूछ रहा है तो उसका आंसर भेड़ आएगा, क्योंकि कुत्ता नवपाषाण काल से पहले, मध्य पाषाण काल या उससे पहले पाला गया पशु था। ये आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2009 में पूछा गया था। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, तो सबसे पहले पहिए बने थे। रबड़ के तो बनेंगे नहीं, उस टाइम रबड़ नहीं था, कांच का उपयोग भी नहीं हुआ था, लोहे की अभी खोज नहीं हुई है, पाषाण काल है, पत्थर की ही खोज हुई है, पत्थर ही इंसान यूज कर रहा है। तो इसका आंसर लकड़ी आएगा। अब जो हमने पढ़ा इसी में से ही आएगा, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर के साथ मिल के आते हैं, करंट के साथ। जैसे क्वेश्चन आया था 22 अप्रैल 2016 सेकंड वाली में क्वेश्चन आया है कि मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? इसका आंसर आएगा बी, होमो नैलिडी। ये क्योंकि 2016 में के करंट अफेयर में ये काफ़ी चर्चा में था, होमो नैलिडी एक स्केलेटन खोजा गया था, तो करंट अफेयर से ये क्वेश्चन इसमें ले लिया गया है। कहने को तो ये पाषाण काल या उससे पहले का क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अंत में जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपका इस वीडियो के प्रति कोई सुझाव हो, कोई किसी प्रकार की क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं उसका
उत्तर जितनी जल्दी हो सकेगा देने की कोशिश करूँगा। सो इन द लास्ट, कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।